हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की वेबसाइट के ऊपर हूँ क्योंकि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने अपने 2023 डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो आप कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो देखिए आप रिसर्च के टैब के ऊपर जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद नीचे यहाँ पे रिसर्च के टैब पे नीचे आपको 2023 पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ इन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन दिखाई देगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, मैंने ऑलरेडी वो पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो अब देख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीएचडी इन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो पीएचडी की डिग्री मिल रही है वो आपको वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन में मिल रही है। याद रखिएगा सेंटर का नाम है वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्योंकि सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इनका पैक्ट है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि माहे के नाम से भी वो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जानी जाती है। इनके साथ पैक्ट है, यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं तो आपको जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी वो मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, इसकी डिग्री आपको पीएचडी की मिलेगी। सब्जेक्ट क्या होगा? वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ को इन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ है। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट निकला हुआ है उसका नाम है असेसिंग हंटिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ इन ईस्टर्न घाट्स। और तो जाहिर सी बात है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट्स जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है इसके आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे आपको काम करना होगा, इस जगह पे काम करना होगा आपको। और दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी देख लीजिए। तो द कैंडिडेट्स शुड बी मोटिवेटेड एंड पैशनेट अबाउट कंजर्वेशन एंड शुड बी फेमिलियर विद बोथ फील्ड इकोलॉजी टेक्निक्स फॉर मैमल्स सच एज कैमरा ट्रैपिंग, साइंस सर्वेज एंड सोशल साइंस सर्वे मेथड्स। तो दैट मीन्स कि आपको इन चीज़ों से, यानी कि जो इकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं सर्वे करने की, कैमरा ट्रैपिंग हो गया, सोशल साइंस सर्वेज हो गया या साइंस सर्वेज हो गया, इन सब की आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडवाइज़र हैं वो डॉक्टर विक्रम आदित्य आपके प्रोजेक्ट एडवाइज़र होंगे और को एडवाइज़र डॉक्टर कृति के करांत होंगी जो कि काफ़ी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। आपने सुना भी होगा रिसेंटली इनको वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड मिला है। तो ये ड्यूक यूनिवर्सिटी में और CWS में दोनों की ही एफिलिएशन इनके पास है। दैट मीन्स आपको CWS के भी प्रोफेसर्स के साथ काम करने को मिलेगा और आप आगे देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जो बाहर विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो मतलब आपको एक जॉइंट एक एक्सपोजर देखने को मिलेगा। अगर सेकंड प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज एंड ह्यूमन हेल्थ ऑन कॉफ़ी फार्म्स, तो ये हो गया सेकंड प्रोजेक्ट का नाम। तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको बिल्ड करना होगा एग्जिस्टिंग डेटा ऑन बर्ड एंड बैट कम्युनिटीज़ ऑन कॉफ़ी फार्म्स इन द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो वेस्टर्न घाट्स में हो रहा है और कॉफ़ी से रिलेटेड काम है। और प्रिफर्ड एप्लीकेंट्स विल हैव एक्सपीरियंस विद मिस्ड नेटिंग बर्ड्स और बैट्स, quantitative analysis, strong writing skills, and the ability to work well in partnership with private landowners and farm workers। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। एडवाइज़र आपके यहाँ पे डॉक्टर कृति के करांत हैं और जो आपके को एडवाइज़र हैं डॉक्टर लीबा पेचार है कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल के जो गाइड्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो इवैल्यूएटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स है। तो यहाँ पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा वो फोकस होगा ऑन गोइंग इवैल्यूएशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स इन द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर भी जो आपका काम है वो वेस्टर्न घाट के लिए ही स्पेसिफिक है। एडवाइज़र अगेन आपके डॉक्टर कृति के करांत हैं और को एडवाइज़र डॉक्टर एलेक्स पाफ हैं जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये आप जो डिटेल्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप इनको स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको और बेहतर जानकारी मिल सके इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स दे रहा हूँ। अगर मैं फोर्थ प्रोजेक्ट के बारे में जाऊँ तो फोर्थ प्रोजेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरैक्शंस एंड इवैल्यूएटिंग कंजर्वेशन इंटरवेंशंस। तो यहाँ पे द रिसर्च प्रोजेक्ट विल इवैल्यूएट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स दैट हेल्प farmers experiencing wildlife conflict in receiving government compensation।
तो आप जानते हैं कि जो खेत वगैरह जो जंगल के पास होते हैं, वहाँ पे जो किसान हैं या वहाँ पे रहने वाले लोगों को बार बार वाइल्ड लाइफ जो है उनके साथ कन्फ्लिक्ट रहता है। कई बार जंगल के जानवर जो हैं वो आकर के खेतों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जानवरों को खा जाते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट का जो कंपनसेशन मिलता है उसके बारे में, उसकी स्टडीज़ के बारे में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। और प्रेफर्ड एप्लीकेंट्स जो होंगे उनके पास स्टैटिस्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने की स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस इन द प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क। अब बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स इज़ प्रेफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड। इकोनॉमिक्स अगर आपके पास रही है किसी समय तो बेहतर है। एडवाइज़र अगेन डॉक्टर कृति के कारांत रहेंगे और को एडवाइज़र जो हैं वो डॉक्टर सुमीत गुलाटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि कनाडा। अब फिफ्थ प्रोजेक्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ वुमेन इन कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो डॉक्टरल स्टूडेंट होगा वो एग्जामिन करेगा थ्योरेटिकल एंड और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन कंजर्वेशन लीडरशिप। तो कंजर्वेशन जो है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जो है, उसमें वुमेन की क्या इम्पोर्टेंस है और उनका रोल क्या है, उसके बारे में ये टॉपिक होगा। अगेन यहाँ पे जो प्रेफर्ड एप्लीकेंट्स हैं दे शुड हैव मिक्स्ड मेथड बैकग्राउंड विद एक्सपीरियंस इन स्ट्रक्चर्ड सर्वे डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज़। एडवाइज़र यहाँ पे डॉक्टर कृति के कारांथी हैं और को एडवाइज़र डॉक्टर जेनिफर सोलोमन हैं कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप ये जो ऊपर पोजीशंस अवेलेबल हैं उनके अलावा भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स में जो ऊपर प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज हैं उसमें आप नहीं काम करना चाहते, अलग से भी काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेंशन्ड है, इन एडिशन टू द पोजीशंस अवेलेबल इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एज स्टेटेड अबव, कैंडिडेट्स विद CSIR, UGC, DST डॉक्टरल फेलोशिप्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई प्रोवाइडेड देयर इंटरेस्ट मैच दैट ऑफ अ गाइड एट CWS। अगर आपको कोई भी गाइड, आप CWS की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जो भी गाइड्स रजिस्टर्ड हैं उनके प्रोफाइल को देख लीजिए और वो किस टाइप का काम कर रहे हैं उसको स्टडी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मैच करता है तो आप इस इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CSIR, UGC, DST की डॉक्टरल फेलोशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी फेलोशिप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं PhD करने के लिए। अदरवाइज़ जो पोजीशंस अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी पेड पोजीशंस हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। Typically, most projects are executed in collaboration with faculty from international universities and national institution in India। मतलब अगर आप कोई भी और प्रोजेक्ट भी लेकर के आ रहे हैं तब पर भी आपको कोलैबोरेटिव काम करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो आपको इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज और इंजीनियरिंग में with at least 65% marks or equivalent and a minimum 2 years of experience in the field based wildlife research। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, फील्ड बेस्ड वाइल्ड लाइफ रिसर्च का 2 साल का एक्सपीरियंस और 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की तो आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स लिखनी आनी चाहिए, पब्लिकेशंस, साइंटिफिक पब्लिकेशंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए और सर्वे एनालिटिकल मेथड्स जो इकोलॉजी में होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन QGIS, ARCGIS एंड RGRE टोफल, जो GRE और टोफल का स्कोर होता है वो भी आपके पास हो तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ज़रूरी नहीं है। फेलोशिप जो यहाँ पे मिल रही है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। PhD स्टूडेंट्स को लगभग 40,000 रुपीज़ मिल रहे हैं और ये तो तब तक मिलेंगे जब आपका कोर्स वर्क हो जाएगा एंड कोर्स वर्क होगा और उसके बाद and defend their PhD proposal at the university, the fellowship will be getting upgraded to ₹45,000। तो शुरुआत में 40,000 है, बाद में 45,000 अपग्रेड हो जाएगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। इसके साथ आपको अप्लाई करते समय PDF फॉर्म में अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स ट्रांसक्रिप्ट, CV, रेज्यूमे और एक और चीज़ है 1 से 2 पेज का पर्सनल स्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग योर मेन रिसर्च इंटरेस्ट फ्रॉम अबव लिस्ट एंड एक्सपैंडिंग ऑन योर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताना होगा आपको 1 से 2 पेज के अंदर। दूसरी चीज़ आपके साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो अभी तक हुए हैं उनके बारे में आपको उनकी लिस्ट देनी होगी और अगर आपके पास दूसरी और बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, मान लीजिए DST इंस्पायर है, UGC है, CSIR फेलोशिप्स है, इसके अलावा भी अगर फेलोशिप्स हैं तो आप
तब भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। आपको रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं देना होगा, बस आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा तो आप डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे अपने जो फेलोशिप है उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कई स्टूडेंट्स जो गेट क्वालिफाइड होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जो कवर लेटर है उसमें गेट का परसेंटाइल, उसके बारे में किस ईयर में क्वालिफाई किया था, वो सब बताना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 3 रेफरी स्टेटमेंट्स भी देने पड़ेंगे जो आपको डायरेक्टली सेंड करवाने हैं इस आईडी पे vikram.aditya@cwsindia.org। अब ये डेडलाइन जो है इसकी वो मार्च 20 है 2023। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जो एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे और उनके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस वगैरह होंगी तो वो अब ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट में एक अपीयर होंगे जो CWS करवा रहा होगा, और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उसमें कोई भी आपको TA वगैरह नहीं मिलेगा, एक्सपेंसेस सारे आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो ये हो गया सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट द जो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ का जो PhD प्रोग्राम है 2023 का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।